स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभ्यास क्लासेस पे। तो हम डिस्कस कर रहे थे CHSL के प्रीवियस ईयर के पेपर को। हम 2022 के पेपर को देख रहे थे। इससे पहले हमने 24 मई 2022 के CHSL के पेपर को जितने भी जीके के क्वेश्चन थे ऑल शिफ्ट के उनको डिस्कस कर लिया है। आज हम देखने वाले हैं 25 मई 2022 का जो पेपर है उसके जितने भी जीके के क्वेश्चन हैं तीनों शिफ्ट के क्वेश्चंस को हम देखने वाले हैं। तो इस पूरे पेपर को हम दो पार्ट में कवर करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमारा पहला शिफ्ट और दूसरा शिफ्ट होगा और जो हमारा दूसरा पार्ट आएगा उसमें तीसरे शिफ्ट को कवर कर किया जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चंस को देखते हैं। तो किसी भी अगर आप एसएससी एग्जाम में बैठ रहे हो तो एसएससी के जो क्वेश्चंस हैं वो रिपीट होते हैं, तो किसी भी एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित गुरु गंगाधर प्रधान निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के कुशल नर्तक हैं? तो ध्यान रखिए ये ओडिसी नर्तक हैं। कौन? गुरु गंगाधर जो प्रधान हैं इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया है और ये ओडिसी नृत्य शैली के कुशल नर्तक हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, When the government resorts to borrowing only to clear the backlog if interest payment it is referred to as, तो इसे क्या बोलते हैं? तो इसे जीरो प्राइमरी डेफिसिट कहा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जीरो प्राइमरी डेफिसिट। अगला क्वेश्चन है हमारा, लाल शैवाल में कायिक जनन कैसे होता है? तो जो लाल शैवाल होते हैं इसमें फ्रेगमेंटेशन के द्वारा कायिक जनन होता है। मतलब लाल शैवाल जो होते हैं वो फ्रैगमेंट के रूप में टूट जाते हैं और फ्रैगमेंट मतलब टुकड़ों में टूट जाते हैं और प्रत्येक टुकड़ा एक नए जीव का निर्माण करता है। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ ऑटोबायोग्राफी रिटन बाई मिस्टर अभिनव बिंद्रा द ओलंपिक मेडलिस्ट फ्रॉम इंडिया? तो अभिनव बिंद्रा की ऑटोबायोग्राफी कौन सी है? तो अ शॉट एट हिस्ट्री। अ शॉट एट हिस्ट्री जो है ये मिस्टर अभिनव बिंद्रा की ऑटोबायोग्राफी है। ये जो है ओलंपिक में गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं। तो ये क्या, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ओलंपिक में ये मेडलिस्ट रह चुके हैं और इनकी ऑटोबायोग्राफी क्या है? अ शॉट एट हिस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रतिष्ठित 2021 द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित प्रीतम रानी सिंचाव ने किस क्षेत्र में योगदान दिया? तो इन्होंने हॉकी में योगदान दिया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हॉकी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध व्यक्ति मोहिनी अट्टम नृत्य के साथ संबंधित है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? जयप्रभा मेनन। ये क्वेश्चन देखिए पिछले पेपर में भी रिपीट हुआ है, इससे आपको ध्यान रखना है। नृत्य से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो मैंने नृत्य की वीडियो अपलोड की है कि कौन सा नृत्य किस राज्य का है। लगभग जितने भी नृत्य हैं जितने पूछे गए हैं, अगर उस वीडियो को आपने देखा है तो लगभग क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। करंट अफेयर की चीज़ें बस हमें याद रखनी होंगी, उन्हें भी हम कवर करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, गंगा का मैदान किन दो नदियों के बीच फैला हुआ है? तो जो गंगा का मैदान है वो घग्गर और तीस्ता नदी के बीच में फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन क्या है, मून वॉक डैश की आत्मकथा है? तो जो मून वॉक है ये माइकल जैक्सन की आत्मकथा है। तो ध्यान रखेंगे मून वॉक किसकी आत्मकथा है? माइकल जैक्सन की आत्मकथा है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध वायलिन वादक हैं? तो इनमें से जो नगाई और मुरलीधरन हैं ये प्रसिद्ध वायलिन वादक हैं। तो ध्यान रखना है नागाई और मुरलीधरन जी जो हैं ये प्रसिद्ध वायलिन वादक हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। शीतकालीन ओलंपिक 2026 की मेजबानी निम्नलिखित में से कौन सा देश करेगा? इसे आप याद रखिएगा क्योंकि ये रिपीट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। 2026 में जो शीतकालीन ओलंपिक होगा इसका जो मेजबानी किया जाएगा वो इटली के द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में हिंदू महाकाव्य महाभारत को फिर से बनाने वाला एक व्यंग उपन्यास द ग्रेट इंडियन नॉवेल के लेखक निम्नलिखित में से कौन है जो भारतीय संसद के सदस्य भी हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? शशि थरूर हैं। शशि थरूर ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आंदोलन के संदर्भ में हिंदू महाकाव्य जो महाभारत है को फिर से बनाने वाला एक व्यंग उपन्यास द ग्रेट इंडियन नॉवेल के ये लेखक हैं। ध्यान रखिएगा द ग्रेट इंडियन नॉवेल के लेखक कौन है? शशि थरूर है। अगला क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर विथ रिस्पेक्ट टू डिफरेंट मोशन इन देयर एग्जाम्पल्स। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रेक्टिलिनियर मोशन जो होता है, अ स्टोन थ्रोन अप इन द एयर एट एन एंगल, ये कौन सा मोशन करेगा? तो रेक्टिलिनियर मोशन ये करेगा। तो ये इसका सही एग्जाम्पल है। अगला क्वेश्चन क्या है, इन जुलाई 2021 किरण रिजिजू
was made the cabinet minister and given the charge of which of the following ministry। तो इस किस में आए हैं, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। ये उस टाइम के लिए करंट अफेयर है। अगला क्वेश्चन क्या है, मनुष्यों में तपेदिक रोग कैसे फैलता है। तो मनुष्यों में तपेदिक रोग जो होता है वो ड्रॉपलेट संक्रमण से फैलता है। तो ड्रॉपलेट जो संक्रमण होता है मतलब कोई लिक्विड वाली चीज़ें अगर ट्रांसफर होती हैं तो उससे क्या हो सकता है, तपेदिक रोग फैलता है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत टेक्टोनिक प्लेटों के संपीड़न के कारण भूपर्पटी पर बड़ी तह जैसी संरचनाओं का निर्माण होने से बना है। तो इसमें से कौन सा पर्वत है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, रूस में जो यूराल पर्वत है ये टेक्टोनिक प्लेटों के संपीड़न के कारण भूपर्पटी पर बड़ी तह जैसी संरचना बनने के कारण इसका निर्माण हुआ है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, हेडर शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। तो जो हेडर शब्द है ये फुटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक बड़ा भूरे समुद्री शैवाल का प्रकार है जो दुनिया भर के तटीय क्षेत्रों के पास उथले पोषक तत्वों से भरपूर खारे पानी में उगता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, केल्प जो है एक ये समुद्री शैवाल है, भूरे रंग का होता है और ये पोषक तत्वों से भरपूर होता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, आवर्त सारणी के उस समूह की पहचान करें जिसमें कोबाल्ट संबंधित है। तो कोबाल्ट जो है वो समूह 9 में आता है। ध्यान रखना है आपको, कोबाल्ट किस में आता है, समूह 9 का तत्व है। नेक्स्ट है हमारा, कभी डैश द्वारा की गई सेवा के कारण कथकली नृत्य रूप को एक नई गति मिली और आज बदलते समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप कई नवाचार भी किए जा रहे हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बल्लथोल नारायण मेनन जी के द्वारा, एक कवि हैं ये, कवि बल्लथोल नारायण मेनन द्वारा की गई सेवा के कारण आज कथकली नृत्य को एक नई पहचान मिली है। अगला क्वेश्चन क्या है, हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, एमटीएस हो गया, चाहे सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, तो ये लगभग क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है, तो ध्यान रखिएगा। तो बांसुरी वादक हैं ये, क्या है, हरिप्रसाद जो चौरसिया हैं ये बांसुरी से संबंधित है। नेक्स्ट हमारा 2013 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित वी हेरम्बनाथन एक डैश नर्तक हैं। तो ये एक भरतनाट्यम के नर्तक हैं, कौन, बी हेरम्बनाथन, जिनको 2013 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से किसने 1993 में ओडिसी नृत्य विद्यालय सर्जन की स्थापना की। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो ये देखिएगा सीजीएल का हम जो पेपर का डिस्कस कर रहे थे उसमें ये लगभग 2-3 बार पूछा गया है। अभी कल का जो हम पेपर देख रहे थे सीएचएसएल का, आई थिंक उसमें भी ये पूछा गया था, तो ये थोड़ा सा चेंज करके पूछा था, अदरवाइज सारी चीज़ें लगभग सेम थी। तो सृजन की जो स्थापना थी केलुचरण महापात्रा जी के द्वारा की गई हैं। तो आप सीजीएल सीएचएसएल सबके पेपर को प्रीवियस ईयर के जरूर डिस्कस कर लीजिए। एसएससी के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। मैंने रिपीटेड जो बहुत बार पूछे हुए क्वेश्चंस हैं सारे सब्जेक्ट के लगभग मैंने अपलोड किए हैं, उन्हें जाके आप ज़रूर एक बार चेक करिए, इससे लगभग क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, 2021 में कितने खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 12। ये उस टाइम के लिए करंट अफेयर था बट बहुत पुराना नहीं है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। तो 2021 में कितने खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया, तो 12 खिलाड़ियों को किया गया था। अगला है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल 129। आर्टिकल जो 129 है इसमें कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय जो होगा ये एक अभिलेख न्यायालय होगा। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, हिंदुस्तानी शास्त्रीय नायक राशिद खां को किस वर्ष में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक राशिद खान हैं इनको 2022 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट शिफ्ट के सारे जीके के क्वेश्चन। अब हम डिस्कस करेंगे सेकंड शिफ्ट के जितने भी जीके के क्वेश्चन हैं उनको अब हम देखेंगे। तो आइए देखते हैं हम सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चंस को। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, आई एम नो मसीहा शीर्षक से आत्मकथा किसने लिखी है। तो आई एम नो मसीहा जो शीर्षक से आत्मकथा लिखी गई है वो सोनू सूद की आत्मकथा है। ध्यान रखिएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सोनू सूद। अगला क्वेश्चन क्या है, पौधों और फलों में विशेष रूप से गाजर और रंगीन सब्जियों में पाया जाने वाला लाल नारंगी वर्णक
कौन सा है जो एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है तथा हमारे मस्तिष्क, त्वचा, फेफड़ों और आंखों के स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। हमने ये क्वेश्चन सीजीएल में देखा था, बट उसमें ये पूछा था गाजर में कौन सा वर्णक पाया जाता है, तो क्या पाया जाता है, कैरोटीन पाया जाता है गाजर में। और वही चीज़ें थोड़ा सा इसको एक्सपेंड कर दिया, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बीटा कैरोटीन पाया जाता है किसमें, गाजर में। और बहुत सारी रंगीन सब्जियों में जो हमारी जनरली आंखों के लिए, फेफड़ों के लिए, त्वचा के लिए, मस्तिष्क के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, डैश वह मुद्रा है जिसे भुगतानकर्ता और प्राप्तकर्ता के बीच विश्वास के कारण विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकार किया जाता है। तो जो प्रत्ययी मुद्रा होती है वह मुद्रा होती है प्रत्ययी मुद्रा जिसे भुगतानकर्ता और प्राप्तकर्ता के बीच विश्वास के कारण विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकार किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रसिद्ध उपन्यास द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस किसने लिखी है। तो द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस जो है ये किरण देसाई के द्वारा लिखी गई है। ध्यान रखिएगा, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस किसके द्वारा लिखी गई है, किरण देसाई के द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के उत्तरी मैदान जलोढ़ मिट्टी से बने हैं, वे किन 3 नदियों द्वारा निक्षेपित मिट्टी से बने हैं। तो जो भारत के उत्तरी मैदान है वो मेनली वहाँ जलोढ़ मृदा पाई जाती है, और ये 3 नदियों के निक्षेप से बने हैं। वो 3 नदियाँ कौन सी हैं, तो सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का जो निक्षेप है वो उत्तरी मैदान का निर्माण करता है। अगला क्वेश्चन क्या है, तुलसीदास बोरकर हु वॉज अवार्डेड विद द पद्मश्री इन 2016 वॉज अ डैश प्लेयर। तो जो तुलसीदास बोरकर हैं वो पद्मश्री से सम्मानित किए गए 2016 में। वो किस इंस्ट्रूमेंट के वादक हैं, तो ध्यान रखिएगा वो हारमोनियम वादक हैं। तो ध्यान रखिएगा क्या थे, वो हारमोनियम वादक थे। अगला क्वेश्चन क्या है, अम्लराज जिसे एक्वारेजिया कहा जाता है एक अम्लीय, संक्षारक और ऑक्सीकारक मिश्रण है जिसमें सांद्रित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का डैश भाग और सांद्रित नाइट्रिक अम्ल का 1 भाग होता है, जिसे अक्सर सोने और प्लेटिनम को गलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहली बात तो एक्वारेजिया क्या होता है, तो ध्यान रखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl और नाइट्रिक अम्ल HNO3 यहाँ H बना लीजिएगा, HNO3 नाइट्रिक अम्ल, इनके मिश्रण को क्या बोला जाता है, एक्वारेजिया। बट यहाँ पे रेशियो का डिफरेंस होता है। तो जो HCl होता है वो 3 भाग लिया जाता है और नाइट्रिक अम्ल जो होता है उसका 1 भाग होता है, और इस दोनों को कंबाइंड मिश्रण को क्या बोला जाता है, अम्लराज या एक्वारेजिया के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 3 भाग HCl होता है और 1 भाग नाइट्रिक अम्ल होता है। इनका यूज क्या किया जाता है, तो अक्सर इन्हें सोना और जो प्लेटिनम होते हैं इनको गलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्या है हमारा, पंडित भीमसेन गुराचार्य जोशी डैश के एक भारतीय शास्त्रीय गायक हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, कर्नाटक के। तो भीमसेन जो जोशी हैं ये कर्नाटक के एक भारतीय शास्त्रीय गायक थे। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, हलीम खान निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं। शास्त्रीय नृत्य के क्वेश्चन भरे पड़े हैं, चाहे CGL हो चाहे CHSL हो। तो इस टॉपिक को हमें बहुत ज़्यादा अच्छे से कवर करना है, हमारे मैक्सिमम क्वेश्चन लगभग इससे पूछे जा रहे हैं। तो जो हलीम खान हैं ये कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित हैं। तो किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं, कुचिपुड़ी से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के निम्नलिखित में से किस नेता की आत्मकथात्मक कृति का नाम वेटिंग फॉर अ वीजा, एक वीजा का इंतजार है। तो वेटिंग फॉर अ वीजा जो है ये किसकी आत्मकथा है, तो भीमराव रामजी अम्बेडकर जी की है। तो भीमराव रामजी अम्बेडकर की आत्मकथा है वेटिंग फॉर अ वीजा। अगला क्वेश्चन क्या है, कौन सी राज्य सरकार 2032 ओलंपिक तक भारतीय कुश्ती को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। तो उत्तर प्रदेश की जो सरकार है वो 2032 के ओलंपिक तक भारतीय कुश्ती को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अगला है हमारा, साबुन, रेयान, कागज, विस्फोटक, रंजक और पेट्रोलियम उत्पादों के निर्माण के लिए किस अकार्बनिक यौगिक का उपयोग किया जाता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया जाता है। इन सभी के निर्माण में NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रसिद्ध झावेरी बहनें
डैश शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं। ये क्वेश्चन सीजीएल में भी पूछा गया था, सीजीएल के पेपर को डिस्कस किया है, तो आप देखेंगे ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो मणिपुरी डांस के ये नृत्य से संबंधित हैं। ये जो झावेरी बहनें हैं वो किससे संबंधित है? मणिपुरी नृत्य से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? राजीव जनार्दन इमदाद खानी घराने की एक भारतीय शास्त्रीय डैश वादक हैं। तो जो राजीव जनार्दन हैं ये किससे बिलोंग करते हैं? इसे ध्यान रखिएगा, इमदाद खानी घराने से बिलोंग करते हैं। इमदाद खानी घराने से ये बिलोंग करते हैं और ये सितार वादक हैं। क्या है ये? सितार वादक है। अगला क्वेश्चन क्या है? लोक लेखा समिति के सदस्यों को कितनी अवधि के लिए चुना जाता है? तो लोक लेखा समिति के जो सदस्य होते हैं उन्हें 1 वर्ष के लिए चुना जाता है। अगला है हमारा, भारत की पुरुष हॉकी टीम ने दिसंबर 2021 में किसमें पाकिस्तान को हराकर कांस्य पदक जीता? तो जो भारत की पुरुष हॉकी टीम है उसने 2021 में एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी जीता है पाकिस्तान को हराकर। ये 2021 का मतलब उस टाइम के लिए करंट अफेयर का क्वेश्चन है, बट जहाँ एसएससी के एग्जाम्स में लगभग 2-3 साल पुराने क्वेश्चन को पूछा जा रहा है, तो इसलिए इसे आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? तीरों का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो तीर जो होता है, तीरों का यूज तीरंदाजी में किया जाता है। तो ध्यान रखें, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तीरंदाजी। अगला है हमारा, योनेक्स स्विस ओपन 2021 महिला एकल बैडमिंटन टूर्नामेंट की उप विजेता कौन थी? तो इस टाइम के लिए करंट अफेयर बट बहुत पुराना नहीं है, तो हमें ध्यान रखना है। पीवी सिंधु जो थी वो उप विजेता थी किसकी? योनेक्स स्विस ओपन 2021 महिला एकल बैडमिंटन टूर्नामेंट की उप विजेता कौन थी? पीवी सिंधु थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खाद्य जाल के विशिष्ट आकार का वर्णन करने वाला पहला अंग्रेजी पारिस्थितिकविद कौन था जिसने उनके संख्याओं का उसने संख्याओं का पिरामिड कहा था? तो ये किसने कहा था? चार्ल्स एल्टन के द्वारा कहा गया था। तो ध्यान रखिए, खाद्य जाल के विशिष्ट आकार का वर्णन करने वाले सबसे पहले जो पारिस्थितिकीविद थे वो कौन थे? चार्ल्स एल्टन थे। नेक्स्ट हमारे क्या है, किस यौगिक का रासायनिक सूत्र CHCl3 जिसका गलनांक 209 केल्विन होता है? तो CHCl3 क्लोरोफॉर्म है। ध्यान रखिएगा, क्या है ये? क्लोरोफॉर्म है। CHCl3 को क्या बोला जाता है? क्लोरोफॉर्म बोला जाता है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में फॉर्मिक अम्ल का जो रासायनिक सूत्र होता है उसे जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, मैथिली ठाकुर और लीडियन नधास्वरम को डैश में सुर ज्योत्सना राष्ट्रीय संगीत पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो कब किया गया? 2021 में किया गया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 2021। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से किस सदीर नर्तक को पद्मश्री 2022 प्राप्त हुआ था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आर मुथुक्कनमल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आर मुथुक्कनमल जो थे, इनको सदीर नर्तक थे ये, जिन्हें पद्मश्री 2022 प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन क्या है, गुरु मकर ध्वजा दरोगा को भारत में किस प्रकार के नृत्य में उनके योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये छाऊ नृत्य के लिए इन्हें सम्मानित किया गया। अब आप अगर वीडियो को देखे हैं तो जरूर बताइएगा छाऊ नृत्य कहाँ की नृत्य है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, what test is used where the element present in the compound are converted from the covalent form into the ionic form by fusing the compound with sodium metal? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 लेसेजेन टेस्ट। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, लास्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन को डैश का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था और उन्होंने तेलंगाना के राज्यपाल होने के अलावा फरवरी 2021 में इस केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल के रूप में शपथ ली थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पुदुचेरी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पुदुचेरी। तो ये हो गए हमारे फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चंस। जीके के सारे क्वेश्चन हमने देख लिया 25 मई 2022 के पेपर का। अब हम जो दूसरा पार्ट आएगा उसमें हम थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि ये जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके लिए हेल्पफुल होंगे और आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक दूसरे पार्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।